सो नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कंसिडर कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पे क्लोज है, x इक्वल टू L पे क्या है, ओपन है। तो ऐसे इंसिडेंट रे आएगी, वेव आएगी। इंसिडेंट वेव किस तरफ चल रही है इस बारी, नेगेटिव x की तरफ। तो ये इंसिडेंट वाली है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लेट अस कंसिडर an incident wave traveling in a closed organ pipe towards negative x-axis and get reflected from closed end x equal to 0. So two waves can be written as नंबर 1 फर्स्ट वाले की इक्वेशन होगी y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रही है इंसिडेंट वाली इस बारी। दूसरी वाली हो जाएगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। वाई वन की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक चीज़ और, ये वाला एंड जो है वो क्लोज्ड है। अब याद करो, मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी कि जब भी एंड क्लोज होएगा तो फेस रिवर्स हो जाएगा। फेस रिवर्स मतलब अगर यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे आया, देखो क्या टकराया, इंसिडेंट वाले का ऐसे वेव आई, देखो क्रस्ट टकराया है। तो जो रिफ्लेक्टेड वाली होएगी उसका यहाँ से ट्रफ जाएगा। ये तुम्हें करवाया हुआ बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं इसको। सो बाउंड्री कंडीशन, अगर बाउंड्री रिजिड हो तो आगे एक माइनस भी आएगा। यहाँ पे लिख देंगे सिंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज क्लोज्ड बाउंड्री सो फेज गेट रिवर्स। क्रस्ट क्या आ जाएगा, ट्रफ बन के वापस आएगा, इसलिए वो आगे वाला माइनस आ रहा है इसका। सो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आइडेंटिटी यूज कर लो यहाँ पे, यूजिंग साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ए तो कॉमन ही आ जाएगा, ए को तो बाहर ही ले लो, बड़े वाला ए जो है। सो ये बीच में माइनस आ गया तो फॉर्मूला आता है 2 कॉस ए साइन बी। तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 a की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो 2 कॉस ए साइन बी। नाउ y इक्वल टू 2a साइन के एक्स।
एम्पलीट्यूड हो गया, कॉस ओमेगा टी फंक्शन हो गया। सो y का आंसर आ गया 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब एम्पलीट्यूड क्या है? 2a साइन के एक्स, यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये कब मैक्सिमम होएगा? इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव एट x इक्वल टू एल, एट x इक्वल टू एल। ओपन एंड है ना इसका, तो वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होएगा। और ये मैक्सिमम किसके इक्वल होता है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जो कि पाई बाई 2 का मल्टीपल होएगा। 2n1 2n प्लस 1 पाई बाई 2। चाहो तो इस यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये ऑड नंबर होना चाहिए। प्लस और माइनस कुछ भी लिख सकते हो, ये क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। जब हम n की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3 आ जाएगा। ऑड इसको माइनस ले लेते हैं, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि n की वैल्यू जब 0 डालोगे के एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n माइनस 1 पाई बाई 2। के की वैल्यू क्या आती है? 2 पाई बाई लैम्डा। एक्स को क्या डालना है? एल डालना है। 2n माइनस 1 पाई बाई 2। एल आ जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, और एल इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। ये दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो ऑड नंबर ले रहे हैं 2n माइनस 1, ये प्लस 1 वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब प्लस 1 माइनस 1। तो जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो 0 डालूंगा n की वैल्यू, ठीक है, वेयर n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड अप टू सो। जब मैं 0 डालूंगा तो कितना आएगा? यहाँ पे पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, तब भी क्या रहेगा? अच्छे इसके आगे साइन है, साइन पाई बाई 2, साइन 2n माइनस 1 पाई बाई 2। देखो n की वैल्यू क्या डालो? 0, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, फिर डालेंगे 1, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है। अगर हम ये वाली वैल्यू लेते 2n प्लस 1 लेते, तो n की वैल्यू 0 डालने पे, n की वैल्यू 0 डालने पे सीधा ही क्या बन जाता? 3 पाई बाई 4 वाला बन जाता। जैसे मैं इसको n की वैल्यू 0 डालूंगा तो 1 डालूंगा तो हाँ, और 0 पे यहाँ पे 0 डालेंगे तो तब भी हो रहा है, प्लस 1 लेके भी हो रहा है और माइनस 1। मतलब आपको ऑड मल्टीपल लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, मर्जी है। हाँ, इसीलिए अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू, तो अभी यहाँ पे प्लस 1 ले लो, नहीं तो 0 डालने पे नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस कर लो इसको। एक ही बात है, तुम माइनस भी ले सकते हो और प्लस भी ले सकते हो, ठीक। अब n की वैल्यू 0 1 2 डालते जाते हैं और मोड निकालते हैं इसकी। नाउ क्योंकि यहाँ पे प्लस करने इसका फ़ायदा है ना, 0 डालेंगे तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं तो एक ही बात है। अगर मैं इसको माइनस ले रहा हूँ तो फिर मुझे n की वैल्यू कहाँ से लेनी पड़ेगी? 0 हटाना पड़ेगा, फिर 1 से लेनी पड़ेगी, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तुम प्लस ही रहने दो, 0 से स्टार्ट कर लो। अब हमारे पास l आ चुका है, तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। पहले वेवलेंथ निकाल लो, l कितना आया?
2n+1 लैम्डा बाई 4, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 4l डिवाइड बाई 2n+1। नाउ फ्रीक्वेंसी एफ एन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। वेलोसिटी वेवलेंथ ये जो निकाला वो डाल दो, 4l और ये ऊपर चला जाएगा 2n+1। सो वी हैव nth फ्रीक्वेंसी दिस। इक्वेशन नंबर 4 ये बना लो, 5 ये बना लो। फर्स्ट मोड के लिए, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए पुट n इक्वल टू, n की वैल्यू 1 डाल दो। अगर हम n की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पे, लेंथ में अगर मैं 1 डालूंगा तो कौन सी आ जाएगी, 3 लैम्डा बाई 4। इसीलिए वहाँ पे अब जब हम लेंथ की वैल्यू देखो, n फर्स्ट मोड के लिए n की वैल्यू 0 डाल नहीं सकते, कहाँ से स्टार्ट होएगा, n इक्वल टू 1 से होएगा। इसलिए इस इक्वेशन को आप माइनस वाली कंसिडर कर लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि n इक्वल टू यहाँ, अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस कर लूंगा तो साइन यहाँ पे -π/2 हो जाएगा जब n को 0 डालेंगे। 0 से तो वैल्यू स्टार्ट हो सकती है, या सीधा ही 1 से कर लेते हैं। तो फिर अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता है साइन 2n-1 π/2, तो n की वैल्यू जब मैं 1 डालता तो ये कितना आ जाता, π/2। 1 से स्टार्ट कर लेता अगर मैं यहीं पे माइनस लेता। अब मैंने अगर यहाँ पे प्लस ले लिया तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से। अब जब मैं मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालूंगा, जब मैं निकालूंगा तो जब मैं n की वैल्यू प्लस वाले फॉर्मूले में 1 पुट करता हूं तो देखो क्या आएगा, l इक्वल टू प्लस वाले में करता हूं 3 लैम्डा बाई 4। ऐसा नहीं, ये गलत है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा बाई 4 आना चाहिए। फर्स्ट मोड का मतलब क्या है कि पहला तो ऐसा डायग्राम बनेगा ना उसका, ये लैम्डा बाई 4 है, ऐसा बनेगा। तो ये लेंथ कितनी है, लैम्डा बाई 4 है, इसीलिए हम इसको माइनस वाला फॉर्मूला पिक कर लेते हैं। साइन में कोई प्रॉब्लम, उसी के आगे लिख दो और दिस, इक्वेशन 4, और 5th में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। क्योंकि फर्स्ट मोड के लिए आप 0 नहीं पुट कर सकते ना, 1 ही पुट करना पड़ेगा। तो अगर आप, अब मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ, 4th वाला ये वाला 2n-1, तो अगर n को 1 पुट करता हूँ तो देखो l इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 4। नहीं तो एक वेवलेंथ मिसिंग हो जाती। कैसे, अगर आप उस प्लस वाले में डालते तो लैम्डा बाई 4 तो बनेगा ही नहीं ना, जबकि ये बनना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी में डालो v/4l, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, इसी को बोलेंगे। और फंडामेंटल नोट भी इसी को बोलेंगे, फंडामेंटल नोट। अब लेंथ कितनी बननी चाहिए, लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 का डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे, x इक्वल टू l पे ओपन है, लैम्डा बाई 4 का मतलब क्या है, क्रस्ट का हाफ। ऐसे लेंथ कितनी आ गई, लैम्डा बाई 4। क्लोज्ड एंड पे क्या है, दोनों टकराने चाहिए, और ओपन एंड पे दोनों क्या होने चाहिए, मैक्सिमम। कितनी लेंथ बन रही है, लैम्डा बाई 4।
नाउ सेकंड मोड के लिए सेकंड मोड पुट n इक्वल टू 2। तो l का फॉर्मूला क्या था, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। तो जब 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 1 3 लैम्डा बाई 4 आ गया। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला था 2n माइनस 1 v बाई 4l। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स v बाई 4l। इस बार जो थर्ड फ्रिक्वेंसी आई है, थर्ड फ्रिक्वेंसी जो आई है वो 3 टाइम्स आई है फर्स्ट फ्रिक्वेंसी के, इसीलिए इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, नॉट सेकंड हार्मोनिक। ये नहीं कि जो मोड है वही हार्मोनिक बनेगा, नहीं, जो मोड है वो हार्मोनिक नहीं बनेगा। हार्मोनिक डिसाइडेड बाय दिस नंबर कि ये फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का कितना टाइम्स है, वो हार्मोनिक होता है। सो दिस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको, थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन n की वैल्यू से एक कम होते हैं, तो ओवरटोन फर्स्ट वाला होएगा, n की वैल्यू 2 डालिए ना, फर्स्ट ओवरटोन। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पे बंद है। ये टोटल लेंथ कितनी बननी चाहिए, 3 लैम्डा बाई 4, यानी लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4। यहाँ तो लैम्डा बाई 4 ही बनेगा, यानी लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। देखो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, ओवरऑल कितना हो जाएगा लेंथ, 3 लैम्डा बाई 4। थर्ड मोड के लिए क्या करेंगे, थर्ड मोड के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दो, पुट n इक्वल टू 3। सो लेंथ का फॉर्मूला था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज l इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला था 2n माइनस 1 v बाई 4l। दिस इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स v बाई 4l। इस बार जो है थर्ड फ्रिक्वेंसी जो है, ये सेकंड फ्रिक्वेंसी थी पीछे वाली, f3 नहीं है, ये f2 है। n को 2 पुट किया था ना, अब हम n को क्या पुट कर रहे हैं, 3। तो थर्ड फ्रिक्वेंसी 5 टाइम्स आई है फर्स्ट वाले के, इसलिए इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड फिफ्थ हार्मोनिक। और n की वैल्यू डाली है 3 डाली है, तो सेकंड ओवरटोन। सो द फाइनली द डायग्राम विल बी, लेंथ कितनी बनानी चाहिए, 5 लैम्डा बाई 4, यानी 1 लैम्डा पूरा और 1 लैम्डा बाई 4। रेफरेंस लाइन लगा लो। एक लैम्डा पूरा, ये पूरा लैम्डा हो गया और ये लैम्डा बाई 4 हो गया। ओवरऑल लेंथ कितनी होगी है, फाइनली nth फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई है। नाउ एफ एन का फॉर्मूला क्या था, 2n माइनस 1 v बाई 4l। पुट v क्या होता है, स्पीड होता है अंडर रूट गामा बाई पी अपॉन रो, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। दिस इम्प्लाइज फाइनली nth फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 2n माइनस 1 बाई 4l
2n-1/4L अंडर रूट गामा पी बाई रो। सो ये था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप।